जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य है, जीवन केवल वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहते कैसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगति की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र जल से, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन की जड़ रखा हुआ है, दे तो जल दूध बन जाता है। यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो कीचड़ बन जाता है। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं कि जल बिना खुले अस्तित्व बनाए रखे, उनसे अलग रहे। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान, सम्मान पात्र समझा जाएगा। यदि यह गुणवान व्यक्ति गुणहीन संगत में जा बैठे तो तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो व्यक्ति काम ही प्रवृत्ति का होता है उसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूँ, वाकई में अपने वजूद को छल रहा हूँ। जिंदगी में छल कपट करने मुझे आया नहीं, दर्द सह हर मोड़ पर। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, आपसे अलग हो गया है। भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सभी प्राणियों के अंत देख सकता हूँ। एक श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है, अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह यह बात भूल जाता है उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेता है यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए, जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो उसके साथ रहना व्यर्थ है, वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी की किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर अपना सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम ना बोले। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने
चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते पाते हैं। ईश्वर का नाम है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है।